हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, लाइफ कोच अविनाश आनंद सिंह। ये पिछले कई सालों से इंडिया के लीडिंग सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। इन्होंने अपनी यूनिक कोचिंग टेक्निक्स, जो एंशिएंट नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न साइकोलॉजी का मिक्सचर है, उनके थ्रू अनगिनत लोगों की लाइफ बेटर बनाने में मदद की है। आज हम इनसे जानेंगे कि अबंडेंस माइंडसेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे विजुअलाइजेशन को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं नई अपॉर्चुनिटीज और अच्छे चेंजेस लाने के लिए। तो आइए अविनाश से लेते हैं कुछ नई विजडम लाइफ को भरपूर और खूबसूरत बनाने के लिए। हाय अविनाश, वेलकम टू द शो। नमस्ते मोगल, धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। काफ़ी खुशी है मुझे कि मैं आज आपके साथ इस शो पे हूँ। आई होप हम दोनों मिलकर कुछ अच्छी बातें करें सो दैट जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए काफ़ी वैल्यूबल रहे। आई एम श्योर आपके पास ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। अच्छा अविनाश, सबसे पहले ये बताइए कि अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। जी, सो अबंडेंस माइंडसेट जो हम बात करते हैं, हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला होता है कि स्कैर्सिटी माइंडसेट, जो हम कहते हैं, जो माइंडसेट जो हर समय ये देखता है कि मेरे जीवन में क्या मिसिंग है, हम क्या लैक कर रहे हैं, हम जो लाइफ जी रहे हैं हम उसमें क्या लैक कर रहे हैं। तो बहुत बार जब हम परिस्थिति से लाइफ में बड़े होते हैं, जो हमें घर मिलता है, फैमिली मिलती है, तो बहुत बार हमारा माइंडसेट, क्योंकि हमने डिफिकल्टी देखा है, हमारा माइंड सिर्फ डिफिकल्टी को देखते रहता है, लैकनेस को देखते रहता है, जो चीज़ कमी हमारे लाइफ में है। और हमारे सोचने का नज़रिया, जो हमारा एक विश्वास, एक बिलीफ है, जो हमारे दिमाग के थॉट्स बन जाते हैं, वो सारा कुछ उसके ऊपर ही आ जाता है, जहाँ पे कि हर कुछ ना कुछ मिसिंग हमारे लाइफ में है। अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है कि हमारा सोचने का नज़रिया, हमारे देखने का नज़रिया उस तरफ है जिस तरफ हम देख रहे हैं हमारी लाइफ में है क्या, मौजूद क्या है, अच्छी चीजें क्या है हमारे लाइफ में, इवन डिफिकल्ट टाइम में स्टिल हमारे साथ क्या चीजें अच्छी हैं जो बहुतों के साथ शायद नहीं हो रही है, तो जो अबंडेंस माइंडसेट है वो ये कहता है कि इस दुनिया में हम जहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत कुछ हमें लाइफ में दिया गया है और दिया हुआ भी है, पर शायद हम उस चीज को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और हमारा माइंड शिफ्ट कर जाता है नेगेटिव की तरफ। सो अबंडेंस माइंडसेट इन अ वे एक सोचने का नजरिया है, जहाँ पे आप ये बिलीव करते हो और आप ये जानते हो कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, हमें उस लाइफ ने, हमें यूनिवर्स ने, हमें सृष्टि ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ पॉसिबल है हमें पाने के लिए भी, यदि हम अपना माइंडसेट प्रॉपर एंड राइट की तरफ रखें तो उसको हम अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं, जहाँ पे कि हम अबंडेंस की दुनिया में जी रहे हैं, ना कि लैकनेस की दुनिया में जी रहे हैं। राइट, जैसे ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी, आप दोनों ही चीज देख सकते हैं, देखना। बिल्कुल, और सिर्फ ग्लास की बात नहीं है। बहुत बार होता क्या कि लोग, हमारा नेचर क्या होता है, जब तक चीजें हमारे पास हैं हमें उसका वैल्यू रियलाइज नहीं होता है, और जिस दिन चीजें मिसिंग आती है हमें उतना उसका वैल्यू रियलाइज होता है। तो फॉर एग्जांपल, आज यदि मैं किसी स्पीकर को सुन रहा था, उन्होंने बताया यदि आपका ये प्लानिंग कमीशन में डेटा था, यदि आप इंडिया में हैं और आपका जो इनकम है वो 16 लाख रुपए है साल का, 16 लाख रुपीज यदि वो आपका इनकम साल का है, तो भारतवर्ष में आप टॉप 1% के अंदर आते हैं। इंडिया में आप 1% पॉपुलेशन के अंदर फॉल करते हैं यदि आपका इनकम 16 लाख साल का है ना। वो डेटा इतना पावरफुल, बिकॉज हमें रियलाइज नहीं होता है कि 80% लोग, 70 to 80% लोग जो हमारे भारत में है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जिनका शायद महीने का इनकम 2-3 हजार रुपए हो पाता होगा। आज हम हर कोई, जो भी लोग सुन भी रहे होंगे, बिजनेस फैमिली के लोग हैं, 70,000 का मोबाइल हम यूज करते हैं, पर शायद वो 70,000 रुपए इंडिया के 50% लोगों का साल का, 2 साल का इनकम होगा, तो क्योंकि हमारे अगल बगल हम चीजों को देख रहे हैं, जो चीजें हमसे बेहतर है, तो हम ये नहीं देख पा रहे कि हमारे लाइफ में कितना कुछ बेहतर है, जो हमें नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम पर्सपेक्टिव उसको ला नहीं पा रहे हैं, तो यदि हमने वैसा माइंडसेट डेवलप किया, तो वो माइंडसेट क्या कहता है कि आप लाइफ में और भी कुछ अचीव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और उस माइंडसेट से आप और एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो, तो वो इसका एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है।
तो जैसे कोई अगर बहुत प्रॉब्लम से घिरा हो अपनी लाइफ में, तो वो जी, कैसे ये स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस की तरफ जा सकता है? क्या वो कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल। अब इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। पहला चीज़ हमें ये समझना होता है कि जब प्रॉब्लम हमारे साथ आती है, हमें लगता है कि इस दुनिया में प्रॉब्लम सिर्फ़ मेरे साथ है, यू नो? बट आप देखोगे इस दुनिया में तो हर लोगों के पास प्रॉब्लम है। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ जर्नी रहा है, प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि लाइफ का कहीं ना कहीं मकसद ही यही है कि हमें प्रॉब्लम्स दे जिससे हम लर्न करके आगे बढ़ पाए, यू नो। तो पहले भी ये पर्सपेक्टिव लाना होता है कि भाई हर के पास प्रॉब्लम है, और यदि मेरा जीवन है और यदि मैं जिंदा हूं तभी प्रॉब्लम है। यदि आप मर गए तो प्रॉब्लम है ही नहीं आपके पास। तो सबसे पहले खुशी की बात है वो, आप जिंदा हो तभी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है। पहली बात ये है। सेकंड बात ये है कि जो प्रॉब्लम आपकी है, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम के अंदर हो, आपको लगता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पर जब आप देखते हो अगल बगल लोगों को, मतलब मैं कहता हूँ लोगों को कि आप जाओ एक बार एक हॉस्पिटल का ट्रॉमा वार्ड विजिट करके आओ। यू नो, जो लोग ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में लोग वहाँ भर्ती हैं, कोई बर्न है, किसी एक्सीडेंट हुआ है, आपको समझेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो, क्योंकि कितने सारे लोग आपसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। इतने बच्चे जो ऑर्फन हैं, जिनके माता पिता नहीं है, जो एक अनाथ आश्रम में हैं, जिनका कोई भविष्य सामने नजर नहीं आ रहा है। बहुत लोग जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया कोविड में। तो सेकेंड बात हमें ये समझना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। इससे भी बहुत सिवियर प्रॉब्लम इस दुनिया में लोग जी रहे हैं, जो आपकी शायद आपको लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा वो प्रॉब्लम। तीसरा, जब प्रॉब्लम है तो उस समय हमें कैसे, यदि हमें करना क्या कि हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होता है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पर होता क्या कि उस प्रॉब्लम जब आती है, प्रॉब्लम तो एक बाहर की चीज है, एक बाहर की स्थिति है जहाँ पे हम चीजों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं शायद। बट हम करते क्या है कि हम अपने मन की स्थिति, हमारा जो माइंड है और जो हमारा इमोशन है, हमारे जो विचार हैं, हम उनको बहुत नेगेटिव कर लेते हैं। तो एक तो बाहर प्रॉब्लम है और एक हमने अंदर से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया, और उस स्थिति में लोग प्रॉब्लम को ठीक से देख नहीं पाते हैं, ना उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो अब बहुत सारा जो विज्ञान में रिसर्च आया, साइंस में रिसर्च है, माइंडसेट के ऊपर है, ब्रेन साइंस में है, पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो रिसर्च आया है, वो भी कहता है यदि आपने अपनी इमोशंस, जो आपके फीलिंग्स है, आपके स्टेट में हो, आप नेगेटिव में हो, पॉजिटिव स्टेट में हो, आपका माइंडसेट क्या है, यदि आपने उस स्टेट को चेंज किया, अपने इमोशंस को, अपने विचारों को चेंज किया, तो आप प्रॉब्लम को देखने का आपका तरीका और सॉल्व करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। इसलिए बहुत सिंपल मेथड कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कि आप क्या हर दिन, इवन जब डिफिकल्टी आपके लाइफ में है, तो क्या आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका सिंपल तरीका क्या होता है कि आप क्या हर दिन सुबह उठते उठते या रात में सोने के पहले 4 से 5 चीजें आप ये सोच सकते हो जो आप ग्रेटफुल हो, कि जो चीज आपके पास है लाइफ में, यू नो। इसका एक सिंपल तरीका ये भी जानने के लिए होता है, सपोज आपको जो प्रॉब्लम है, आप उस चीज से बहुत ही प्रभावित हो, बट इमेजिन आपको ये बताया गया कि सुनो, आपका लाइफ कल मॉर्निंग तक ही आपके पास अवेलेबल है, कल मॉर्निंग आपका डेथ होने वाला है। अब ये सोचिए सडनली आपका प्रॉब्लम का लेवल क्या रहेगा। जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम रहेगा नहीं, आप अब वो मैटर ही नहीं करता, आप बिकॉज उससे एक बड़ा सिचुएशन सामने आ गया है। तो देन फिर इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो लाइफ है, क्या आप उसके लिए खुश हो अभी, जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, वो आज है शायद कल ना रहे। तो इवन प्रॉब्लम्स में क्या हम ये देख सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा क्या हो रहा है, मेरा शरीर ठीक से काम कर रहा है, मेरे लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, उनकी तरफ भी बुरा नहीं हुआ है। अदरवाइज इस समय में एक जो इंडिया का डेटा कहता है गवर्नमेंट का, हर एक घंटे में एक बच्चा सुसाइड कमिट करता है, बुलिंग है, पढ़ाई का इशू है, प्रेशर है। तो यदि आपका फैमिली सेफ है तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो क्या हम इस तरह से कि जो चीजें हमने बहुत ग्रांटेड लिया हुआ है, क्या हम उसको हम कॉन्शियसली रिकॉल कर सकते हैं और उसके लिए हम धन्यवाद एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिवर्स को, भगवान को। यदि वो कर सकते हैं तो आपका इमोशंस, आपका माइंड चेंज होता है, आपका ब्रेन का एक्टिविटी चेंज होता है, जिससे आपका सोचने का नजरिया और एक्सपैंड होता है, और जो प्रॉब्लम है ना उसके लिए आप बहुत जल्दी सॉल्यूशन ला सकते हो। तो ये तरीका होता है कि जब आप प्रॉब्लम में हो फिर भी आप ये प्रैक्टिस करके उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करके बाहर निकल सकते हो। राइट, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने मेंशन किया कि मॉर्निंग में या रात को सोने से पहले करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसका कुछ इम्पोर्टेंस है? जैसे आप देखोगे, आप कभी आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, आप मॉर्निंग में सो के उठते हो और कहीं ना कहीं अगल बगल कुछ गाना चल रहा होता है घर में, या बगल सोसाइटी में कुछ फेस्टिवल है, आप देखते हो पूरे दिन आप उस गाने को रिपीट करते रहते हो, माइंड में ट्यून बन जाता है, आप दिन में वो गाना गा रहे हो, यू नो। तो होता क्या, जब आपका मॉर्निंग में आप सो के उठते हो तो आपका माइंड बहुत ही क्लीन है और बहुत ही साइलेंट है, बहुत ही शांत है, और आपने माइंड में जो भी थॉट लाया या जो भी चीज आप सोच रहे हो, एक कॉन्सेप्ट है साइंस में, उसको हम कहते हैं प्राइमिंग। आपने माइंड को प्राइम कर दिया,
आपने माइंड को एक दिशा में ढकेल दिया। अब वो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव है, बहुत लोग नेगेटिव की तरफ ढकेलते हैं। सुबह उठते उठते वो सोचते हैं प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चीजें नहीं हो रही हैं, और पूरा दिन माइंड उस पर वर्क करते रहते हैं। यदि आपने सुबह उठते उठते माइंड को पॉजिटिव की तरफ मूव कर दिया तो आप देखोगे पूरा दिन आपका एक पॉजिटिव फ्लो में निकलेगा। तो इसीलिए सुबह प्रैक्टिस करना, और या रात का इंपॉर्टेंस क्या है, आप जब रात में सोने जाते हो जो भी विचार आपके दिमाग में रहते हैं, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको हम कहते हैं अवचेतन मन, जो चेतन मन के नीचे आता है अवचेतन मन। तो आप रात में जो भी विचार के साथ सोते हो, पूरा रात में माइंड उस विचार को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाता है, बिकॉज वो आपका दिमाग का अंतिम कुछ वाइब्रेशंस थे, थॉट्स थे, तो पूरे रात भर आपका दिमाग उस चीज पे ही प्रोसेस करते रहेगा, तो वो चीज और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यू नो, जैसे आप घर में घर बन रहा है, सीमेंट है, आपने उस पर एक पैर रख दिया, अब पैर का शेप आ गया, और सीमेंट फिर फ्री पूरा वो जम गया, तो आपका पैर का शेप एज इट इज जम गया। सिमिलरली माइंड भी है, यदि आपने रात में जो भी चीज आप लेके सोते हो, माइंड उस चीज को फ्रीज कर देता है और वो चीज बहुत ही अंदर आपके अंदर बैठ जाती है। इसलिए लोग गलती क्या करते हैं, बहुत बार लोग रात में सोने के पहले क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, सावधान इंडिया देखते हैं, न्यूज देखते हैं, नेगेटिव मूवीज देखते हैं, और वो सब डेटा उनके माइंड में भरते जाता है। और जो माइंड में डेटा भरता है, आपके विचार, आपके इमोशंस और आपके लाइफ में वो चीजें फिर होना स्टार्ट होती हैं, बिकॉज आपने बीज बोया उस चीज का। तो इसे सुबह का समय और रात का समय बहुत ही क्रिटिकल है, और आपको इस समय को बहुत ही अच्छे से सेफ गार्ड करना है, और सिर्फ पॉजिटिव बीज बोनी है। जो बीज चाहते हैं आपके लाइफ में, वो एज अ ट्री बन के, एज अ फ्रूट बन के बाहर निकल के आए। ट्रू, एकदम सही कहा, क्योंकि मॉर्निंग एंड नाइट का जो रूटीन है उससे पूरा हमारा डे और पूरा हमारी लाइफ पे इफेक्ट होता है। तो इसलिए हम उसको जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही हमारी लाइफ भी बेटर होती जाएगी। बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे हम ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं इससे? जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक यूनिवर्सल लॉ हम कहते हैं इसको। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, व्हिच मींस कि यदि आपने कोई सामान ऊपर से नीचे फेंका, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींचती है, जो ग्रेविटी का जो पावर होता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहते हैं आकर्षण का पावर, मतलब लो कि हम जिस यूनिवर्स में हैं, ये यूनिवर्स में आप चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। इसका सिंपल एग्जांपल है, जो भी लोग सुन रहे हैं, आप चाहे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप घर से बाहर निकले, सामने पेड़ है, आप यदि कोई पेड़ नजर आता है आपको या कोई कॉर्नर में, आप हर दिन वहां पे कुछ कचरा फेंकते जाएं, यू नो, अगले 2, 4, 5, 10 दिनों तक, और देखिए 10-20 दिन के बाद क्या होता है, वहां पे कचरा का भंडार लग जाएगा, राइट? या फिर आप क्या करें कि आप वहां पे हर दिन 1-2 फूल, फ्रेश जो फ्लावर्स होती है, सनफ्लावर हो गया या रोज फ्लावर हो गया, यू नो, गेंदा के जो फूल होते हैं, आप वो रखते जाएं अगले 5-6 दिनों तक। और फिर देखिए 2 हफ्ते में क्या होता है, वहां देखोगे और भी लोग फूल डालना स्टार्ट कर देंगे। तो हर एक चीज को अट्रैक्ट करती है एनर्जेटिकली। आपके घर में आपने फर्श पे शक्कर रख दिया, शुगर रख दिया आपने, और आप देखोगे आधे घंटे में वहां पे चींटियां आ गई। अब वो चींटियां कहीं पहले थी नहीं, पूरे घर में मौजूद नहीं थी, पर आधे घंटे में चींटियां वहां पहुंच गई। अब वो चींटी को किसने व्हाट्सएप भेजा भाई कि यहाँ पे वो शक्कर आ जाओ जल्दी से, यू नो। तो हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, आकर्षण इस ब्रह्मांड का एक इंपॉर्टेंट लॉ है। वो लॉ क्या कहता है कि जो सिमिलर एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, एक काइंड ऑफ ऊर्जा दूसरे काइंड ऑफ ऊर्जा को आकर्षित करती है, पुल करती है, और जो ऊर्जा एक दूसरे से मैच नहीं करती है, वो दूसरे को अपने आप से धकेलती है। तो उसका मतलब क्या है, जितनी आप स्मोकर हैं तो आपके अगल बगल जो लोग हैं वो भी स्मोकर होंगे। यदि आप ड्रिंक करना पसंद करते हैं, आपके अगल बगल वैसे लोग जो ड्रिंक करते हैं। यदि आप बहुत खाना पसंद करते हो, आपका फ्रेंड सर्किल वैसा ही हो। यदि आप फिटनेस फ्रीक हो, आपके दोस्त लोग भी वैसे ही होंगे। तो आपकी जो हैबिट्स है, जो क्वालिटीज हैं, आप वैसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हो। तो यदि आप नेगेटिव इंसान हो, यू नो, लोग कहते हैं, बहुत बार मेरे सेशन में लोग आते हैं, वर्कशॉप्स में, और लोग कहते हैं यार मेरी लाइफ में सब नेगेटिव लोग भरे हुए हैं। तो मैं बोलता हूँ कि यार इन सब लोगों में कॉमन क्या है? तो कॉमन तो आप हो। तो कहीं आपको भी देखना है मिरर के अंदर कि यार आप किस तरह के इंसान हो। बहुत बार हम नेगेटिव, हम चाहते हैं कि लोग पॉजिटिव आए। तो जो हमारे अंदर का विचार है, हमारे अंदर की जो इमोशंस है, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो एक एनर्जी है जो सिमिलर एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। अब होता क्या है इसमें कि लोग फील करते हैं रिग्रेट, वो फील करते हैं लैकनेस, वो फील करते हैं एंगर, नेगेटिविटी, गुस्सा, यू नो, और वो चाहते हैं लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो, पर वो दोनों एनर्जी मैच नहीं कर रही है। यदि आपकी लाइफ में बहुत पैसा आता है, बहुत सक्सेस आती है, तो आप कैसा फील करोगे? आप हैप्पीनेस फील करते हो, आप जॉय फील करते हो, आप बहुत ही ग्रेटफुल फील करते हो। तो मतलब जो अबंडेंस है, उसकी जो इमोशन है, वो ये इमोशन है, वो इसको मैच करती है।
पर एंगर फील करके, नेगेटिव फील करके, फेयरफुल फील करके आप अबंडेंस नहीं ला सकते। तो इसलिए हमें करना क्या होता है कि हमारे जो विचार हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो एक बीज की तरह काम करते हैं। तो आपने जो बीज बोया, आप लाइफ में वो चीज को ही अट्रैक्ट करते हो। तो यदि आपको अबंडेंस लाना है अपनी लाइफ में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लानी है, अच्छे लोगों से मिलना है, तो आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपको सिस्टमैटिकली अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, जो आपके फीलिंग्स है बॉडी के अंदर, जो आपके विचार हैं, आपको उसको पॉजिटिव करना है। और जब आपने वो पॉजिटिव करना स्टार्ट किया, तो विचार एक तरह से सिग्नल होते हैं रिवर्स में। वो विचार आपके दिमाग से निकल के बाहर ट्रैवल करते हैं, और वो विचार फिर ऐसी एनर्जी, ऐसे लोगों को खींच के लाते हैं आपके लाइफ में, जो शायद आपको रास्ता दिखाते हैं अबंडेंस की तरफ जाने का, या अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। और मैं ये विश्वास करता हूँ सब जितने लोग सुन रहे हैं, सबके लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा कि जब आप पॉजिटिव सोच रहे थे, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा हो रहा था, और उन्होंने नेगेटिव शिफ्ट किए बिकॉज कोई सिचुएशंस थी, ऐसा सिचुएशन था, कुछ भी था, आपकी लाइफ में चीजें भी थोड़ा नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई। तो अबंडेंस माइंडसेट, पॉजिटिव होना बहुत ही क्रिटिकल है यदि आप एक लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और ऐसे कई बार देखा है ना कि जो हम सोचते हैं, हम कोई फ्रेंड के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक से उसी का फोन आ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने ही वो थॉट बाहर भेजा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार ये होती है कि आप सोचे और आप फोन आ गया। तो वो आकर्षण का पावर है कि आपके विचार उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस चीज को आपकी तरफ खींच के ला रहे हैं। राइट। तो क्या इस अबंडेंस माइंडसेट के लिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में? कुछ टेक्निक्स हों, कोई सिस्टम्स हों? बिल्कुल। देखिए, जैसे ये आप देखोगे हमारे जो ग्रंथ थे, हमारे हर रिलीजन में जो भी स्क्रिप्चर्स रहे हैं, जो भी बुक्स रहे हैं, और जो भी टीचर्स आए थे, कृष्ण भगवान थे यहाँ पे, लॉर्ड क्राइस्ट थे, महावीर थे, बहुत सारे जो टीचर्स आए थे, सब ने इन चीजों के बारे में बात की। जैसे गौतम बुद्ध का एक विचार था, उन्होंने कहा था कि जो हमारा माइंड है, इट इज एवरीथिंग। माइंड सब कुछ है, आप जो सोचते हो वही बनते हो। तो सबसे फंडामेंटल वही है। तो यदि आप देखोगे कि हम सपोज, आपकी इमेजिन करो आपका एक बागान है, आपके पास एक बहुत बड़ा फील्ड है, और उस बागान में आपको कुछ बीज बोना है, कुछ फ्रूट चाहिए। आप सपोज आपको आम का फ्रूट चाहिए, तो आपने क्या किया? आप जाते हो, आम का सीड लेके आते हो, और आपने वो आम का बीज बोया, उसको आपने नर्चर किया, फर्टिलाइज किया, उसका आपने ख्याल रखा, पानी दी, और 2, 4, 5 साल में वो बीज स्प्राउट होता है, वो पेड़ बाहर आती है, और 5, 8, 10 साल में वहां पे आम लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही सेम जो प्रिंसिपल है, क्योंकि लाइफ आपको आंसर हर जगह दे रही है, यदि आप आंसर देख पा रहे हो, वही प्रिंसिपल हमारे माइंड के अंदर है। तो इसका सबसे बहुत तरीके होते हैं इस चीज को करने के, प्रैक्टिस करने के लिए, ऑफ अट्रैक्शन। पर सबसे पहला तरीका है कि क्या आपने ये डिसाइड किया है कि आपको चाहिए क्या। सबसे पहला चीज ये है, आपको क्या एक अच्छा जॉब चाहिए, आपको बिजनेस को इम्प्रूव करना है, आपको हेल्थ को बेटर करना है। तो बहुत बार हम क्लियर नहीं होते कि हमारा गोल क्या है। तो मतलब हमने वो बीज चूज नहीं किया है। यदि आपने बीज नहीं चूज किया है, तो चीजें आप कैसे आओगे? आप बोलोगे यार मुझे एक फ्रूट खाना है, पर फ्रूट खाना, पर कौन सा फ्रूट खाना है, उसी के तो हम बीज लेके आ पाएंगे ना। तो आप ही कहोगे कि यार मुझे एक अच्छा लाइफ जीना है, पर अच्छा लाइफ मतलब क्या? कितने पैसे चाहिए आपको? मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? 100 रुपए चाहिए, 10,000 या 1 लाख या 10 लाख? तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमें स्पेसिफाई करना है कि मुझे चाहिए क्या, हमारा गोल क्या, हमारा आउटकम क्या है। तो ये होता है बीज बोना, और उस गोल को आप हर दिन अपने माइंड में रख सकते हो। सुबह उठते उठते आप उस गोल के बारे में सोच रहे हो, रात में सोने के पहले आप गोल के बारे में सोच रहे हो। तो यदि आपने उस विचार को अपने दिमाग में होल्ड करके रखा, जो कि डिफिकल्ट भी होती है, क्यों? क्योंकि हर दिन साइंस कहता है कि हर दिन हमारे दिमाग में करीब 50 से 70 हजार विचार आते हैं। कि आप लोगों से मिलते हो, आप जाते हो बाहर, इतनी सारी चीजें हो रही है, विचार का भरा हुआ दिमाग के अंदर। तो जो आपका गोल का विचार है वो कहीं ना कहीं खो गया। तो इसलिए आपको अपने विचार को, जो विचार आपका बहुत ही स्पेसिफिक विचार है आपके गोल के लिए, आपको उस विचार को दिमाग में एक्टिव रखना है। A week, 2 weeks, 1-2 महीने के लिए, 2, 4, 5, 6 महीने के लिए। यदि आपने उस विचार को पकड़ के रखा और वो विचार की शक्ति बढ़ती गई, हर विचार का शक्ति है, राइट? कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आप बोलोगे कुछ पावर नहीं है, पर कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आप सुनते हो आपका लाइफ चेंज हो जाता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वर्ड्स में नहीं है, डिफरेंस है उस वर्ड्स में एनर्जी क्या है, वो शब्दों के अंदर ऊर्जा क्या मौजूद है। यदि आपने उस विचार को बहुत दिन तक अपने दिमाग में होल्ड करके रखा, सुबह शाम रात उसको आप देख रहे हो, उसको आप लिख रहे हो, उसको आप इमेजिन करते हो, तो विचार की शक्ति बढ़ती जाती है। और एक समय आता है जहाँ पे वो विचार की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो एक वे में मैनिफेस्ट कर जाता है, वो उसका एक तरह से
बच्चा डिलीवर हो जाता है, वो शक्ति, वो विचार एक फॉर्म ले लेती है। Right. तो गोल को लिखना, जो आपका आउटकम, उसको लिखना और हर दिन दिमाग में रखना, जो कि सिंपल, सुबह उठते उठते आपने गोल को पढ़ा, मेरा गोल क्या है, रात में सोते वक्त आप गोल को पढ़ो, मेरा गोल क्या है, वो तरीका है। सेकंड तरीका है, हम इमेजिन कर सकते हैं। हमारे पास एक गिफ्ट हमें लाइफ ने दिया है कि हम चीजों को कल्पना कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इमेजिनेशन में क्या होता है कि आप वो देख रहे हो कि जो आपका आउटकम है, वो आउटकम को आप एडवांस में विजुलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो यार मेरा गोल है कि 1 साल में मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, तो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि 1 साल के बाद मैं यहाँ पे हूँ और मेरा इतना इनकम हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ दे रहा हूँ और मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ये कल्पना मैं आज बैठ के फ्यूचर के बारे में कर सकता हूँ। और वो कल्पना यदि मैं हर दिन प्रैक्टिस करूँ, वो इमेजिनेशन हर दिन प्रैक्टिस करूँ, तो जो हमारा ब्रेन है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। हमारा मस्तिष्क उस चीज को एक्सेप्ट करके बहुत ही स्ट्रांगली हमारे दिमाग में उस चीज को प्रोग्राम कर देता है। और उसके बाद जब वो प्रोग्राम हो जाता है हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, तो उन चीजों का हमारे लाइफ में होने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सो गोल को रखना और ये इमेजिनेशन, ये 2 बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सरल, सिंपल और बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट। सो गोल सेटिंग एंड विजुअलाइजेशन करना, जो आप गोल चाहते हैं उसके लिए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, यस। बट ये सब क्यों काम करता है? मतलब क्या रीजन है कि ये विजुअलाइजेशन और गोल सेटिंग काम करती है हमारे लाइफ में? यदि मैं आपसे पूछूं कि आप बीज बोते हैं और वो बीज क्यों पेड़ बनती है, फ्रूट्स क्यों आता है, तो आप क्या बोलेंगे? वो सृष्टि का नियम है, वो नेचर का रूल है। आप बीज बो रहे हो तो धरती में वो एक प्रॉपर्टीज है, वो हवा, वो वाटर, खींच के वो सीड मैनिफेस्ट होता है, वो फ्रूट बनता है। जो हमारा दिमाग है वो भी धरती की तरह है। हमारा जो दिमाग है इसलिए बहुत बार देखोगे, पहले के जमाने में जब कहा गया था माइंड के बारे में, माइंड को फीमेल का दर्जा दिया गया था, औरत का दर्जा दिया गया था कि माइंड जो है फीमेल एस्पेक्ट है, शक्ति है, शक्ति का फॉर्म है वो। तो माइंड का नेचर ही है कि आप जो भी विचार मन में रखते हो, वो लॉ क्या कहता है कि वो विचार वो मैनिफेस्ट होता है रियल लाइफ में, बिकॉज हम एक एनर्जी के वर्ल्ड में जी रहे हैं। ठीक है, पहला वो चीज है। सेकेंड ये चीज है कि अब हमें मालूम है ब्रेन के बारे में, जो हमारा माइंड है। हमारा जो माइंड है, जब भी आप कुछ करते हो, आप किसी इंसान से मिलते हो, अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब जब भी साइंटिस्ट हमारे ब्रेन का पहले पूरा स्कैन करते हैं कि हमारे ब्रेन का क्या, किस तरह से प्रोग्रामिंग है, इस पॉडकास्ट को खत्म होने के बाद जब हम अपना ब्रेन देखते हैं, आपका ब्रेन चेंज हो चुका होगा। तो आपने कुछ नए विचार सीखे और आपने कुछ किया, सोचा, बोला, तो आपका ब्रेन में कुछ प्रोग्रामिंग चेंज हो गया, जो वायरिंग था, न्यूरो कनेक्शंस कहते हैं, वो चेंज हो जाता है। तो जब भी कुछ हम चीजें लर्न करते हैं, हम कुछ चीजें सीखते हैं, हमारा ब्रेन उस चीज को अपने अंदर उसका वायरिंग को चेंज करते रहता है। राइट, होता क्या है, अब हमें मालूम है साइंस के थ्रू कि यदि आप इमेजिन करते हो, यदि आप एक चीज को विजुअलाइज करते हो, आप कल्पना करते हो, सिर्फ कल्पना मात्र से भी आपका ब्रेन चेंज हो जाता है। ये भी अब रिसर्च कहता है, रिसर्च में बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि यदि आप कुछ कल्पना कर रहे हो, उससे भी आपका ब्रेन बॉडी रियल टाइम इफेक्ट होता है। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ये नहीं समझ पाता है कि चीज रियल में हो रही है या सिर्फ ये कल्पना है। ब्रेन के लिए कल्पना भी रियल है। तो इसका सिंपल उदाहरण है, यदि मैं आपको बोलूं कि आप जो भी लोग सुन रहे हैं, हर चीज को किसी चीज से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, मैं बोलूं कि आप इस बारे में सोचें, 2-4 मिनट के सोचें। तो जितने लोग सुन रहे हैं, यदि आप सही में सोचोगे तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, धक 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 फास्ट हो जाएगा, क्योंकि विचार सोच रहे हो, जो हम एंजाइटी कहते हैं, फियर कहते हैं। तो वो होता क्या है कि सिर्फ विचार लाने से आपने अपने शरीर का हार्ट बीट चेंज कर दिया। अब ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल था। पॉजिटिव क्या हो सकता है? मैं बोलता हूँ, इमेजिन करो कि आप लाइफ में जो आपका फेवरेट वेकेशन, आप वहां पे गए हो, फेवरेट कंट्री गए हो, आप अपनी फेवरेट कार को ड्राइव कर रहे हो, आप वो भी चीज इमेजिन करते हो तो आप बहुत ही पॉजिटिव फील करना स्टार्ट होता है, आपको बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट होता है। पर वो चीज रियल में है नहीं। हो क्या रहा है, आपका ब्रेन उस फ्यूचर को, या नेगेटिव या पॉजिटिव या पास्ट को, वो ब्रेन ये रियलाइज नहीं कर पाता है कि ये रियल में हो रहा है या एक कल्पना है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, यदि आप एक अच्छा फ्यूचर अपना कल्पना या इमेजिन कर पाते हो बहुत ही प्रिसाइज वे में, तो आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो। और जब ब्रेन रीप्रोग्राम होता है, मतलब आपकी सोचने की शक्ति, आपका जो इमोशंस है, जो आपके एक्शंस है, जो ब्रेन गवर्न करता है, उन चीजों में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और आप बहुत ही कन्विक्शन फील करते हो और आप उस चीज को करते हो, वो चीज रियलिटी बन जाती है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्यों हम इमेजिन करके उस चीज को कर सकते हैं। दूसरी बात, देखो आज ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं,
पर आप ये अग्री करोगे, इस पॉडकास्ट को अभी ये फिजिकली हो रहा है, पर इसके पहले आपने इसको मेंटली कर लिया होगा बहुत बार। जब आपने डिसाइड किया, डेट फिक्स किया, आपने माइंड में इसको प्ले किया, तब जाके फिजिकली हो रही है। अब यदि आप देखोगे जितनी भी चीजें आपके अगल बगल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये बिल्डिंग है, सोफा है, बर्तन है, ग्लास है, फोटोग्राफ्स हैं, आपके सामने टेलीविजन होगा, पंखे हैं, एसी है, जितनी भी चीजें इंसान ने बनाया है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंसान बिना कल्पना किए बना दिया। हर एक चीज के पीछे कल्पना गई थी। किसी ने सोचा होगा कैसा टीवी हो सकता है, वो फ्लाइट कैसे हो सकता है, वो फोन कैसे वर्क करेगा, और फिर उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो कल्पना की शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज इस दुनिया में बनी नहीं है बिना कल्पना के, बिना इमेजिन के। वो सबसे पहला प्रोसेस है। तो यदि आप इमेजिन करते हो कि आपको लाइफ में बनना क्या है, आपको पहुंचना क्या, आपको चाहिए क्या, तो पहला स्टेप होता है जो बीज हम चूज करके हम जमीन में गाड़ते हैं। हम अपने माइंड को उस बीज को देते हैं कि देखो ये मुझे चाहिए, और वो फिर माइंड का नेचर है कि उस चीज को माइंड एक फिजिकल फॉर्म में उसको लेके आता है। ये एक लॉ है, जैसे ग्रेविटी वर्क करती है, मुझे ग्रेविटी क्यों वर्क करती है, आप कहते हो लॉ है, ये ग्रेविटी वर्क करती है। सिमिलरली आकर्षण का जो शक्ति है वो एक लॉ है, वो वर्क करती है। पर उसके ऊपर भी बहुत चीजें हैं, बहुत सारी उसके अंदर भी डीप, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे का मिक्सचर होता है, लॉ ऑफ कर्मा होता है। तो इसलिए उसको भी डीप में समझना भी इम्पोर्टेंट है ना। पर ये लॉ है जो फंक्शन करती है, और लोगों ने अच्छे से यूज किया तो बहुत लोगों को रिजल्ट नजर आता है इसके ऊपर। राइट। विजुअलाइजेशन का करने का कोई स्पेसिफिक तरीका होता है, या जैसे लिसनर्स जो हमारे हैं वो अपनी लाइफ में उसको कैसे कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में? देखिए, बहुत बार हमें ये ख्याल रखना है कि आप जो विजुअलाइज करते हो आप ब्रेन को, आप उस चीज से ब्रेन को प्रोग्राम करो। तो हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये देखना होता है कि आप जब भी विजुअलाइज करते हो, कल्पना करते हो, कभी भी आप नेगेटिव स्टेट में ना रहो। यदि आपको एंजाइटी फील हो रही है, आपको वरी फील हो रहा है, आप नेगेटिव फील कर रहे हो, उस समय कल्पना करने का सही समय नहीं है। तो यदि आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप हैप्पी हो, आप जॉयफुल हो, तो वो एक अच्छा समय है कल्पना करने का, बिकॉज आप ऑलरेडी पॉजिटिव स्टेट में हो। आप जो भी इमेजिन करोगे उस चीज को आप अच्छे से ब्रेन में प्रोग्राम कर सकते हो पॉजिटिव इमोशन के साथ। तो पहला वो रिक्वायरमेंट होता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है कि जब आप कल्पना करते हो, आपका जो ब्रेन है उसका एक्टिविटी कम होना चाहिए, मतलब आपका माइंड थोड़ा साइलेंट होना चाहिए। यदि माइंड साइलेंट नहीं है, माइंड बहुत क्योटिक फील कर रहा है, तो आप मन की शक्ति को एक जगह एकाग्र नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इस लाइक कि वो शक्ति हर जगह डिसिपेट हो जाएगी, हर जगह मूव कर जाएगी, ना कि जिसमें आपको चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? जब आप ध्यान लगाते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो। यदि आपने 5 मिनट भी मेडिटेशन किया, कोई मंत्र का जाप किया, आपने कुछ आपने प्राणायाम, वो सब चीजें की, तो देखोगे मन थोड़ा शांत हो जाता है। तो उन चीजों को करने के बाद, मेडिटेशन हो गया, ब्रेथ जो हम कहते हैं वर्क, उसको करने के बाद आप विजुअलाइज करो तो आपका विजुअलाइजेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। अदरवाइज रात में सोने के पहले जब आपका माइंड थोड़ा शांत है, आप हल्का सा ड्राउजी फील कर रहे हो, हल्की की नींद आ रही है, और आपका जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो इनएक्टिव हो चुका है, आप सोच नहीं पा रहे हो, पर अवचेतन मन अभी भी एक्टिव है। तो यदि आपने सोने के पहले वो विजुअलाइज करना स्टार्ट किया और आपने वो पिक्चर देखना स्टार्ट किया, तो वो एक बहुत अच्छा समय है जिस समय आप ये कल्पना करके अपनी कल्पना को अवचेतन मन में उसको आप डाल सकते हो। तो रात में सोने के पहले, और जब भी आप खुश हो, हैप्पी हो, और जब आप मेडिटेशन कर लेते हो, ये 2-3 समय बहुत अच्छी होती है जब आप कल्पना कर सकते हो। उसका इम्पैक्ट ब्रेन में बहुत ही पावरफुली होता है। राइट। ऐसा कई बार देखा गया है, जैसे मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने मुझे ये कहा कि हम तो कर रहे थे विजुअलाइजेशन, लेकिन हमने जो सोचा हमको वो नहीं मिला, या जो रिजल्ट था वो उससे कुछ अलग ही था। बिल्कुल, ऐसे भी होता है। इसमें जो मैंने पहली बात की कि बहुत बार लोग जब विजुअलाइज करते हैं उनका इमोशन नेगेटिव रहता है, वो डर में है, वो फेयर में है, और फिर विजुअलाइज कर रहे हैं। तो आप जो विचार डाल रहे हो वो तो एक फॉर्म हो गया, पर जो आपकी इमोशन है वो उसका कंटेंट होता है। यदि आप फेयर में हो और आप विजुअलाइज कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि मुझे चाहिए ये, पर आप फील कुछ और कर रहे हो। उसमें वो क्या रहा है कि जो चीजें आ रही है उसकी उल्टी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको ये बोलूं कि मोनल, आप ये इमेजिन ना करो कि आप एक सफेद हाथी के ऊपर बैठे हुए हो और आप गोवा के बीच में जा रहे हो, क्या हुआ? आप, मैंने बोला इमेजिन मत करो, पर आपके दिमाग में चीज आ गई। बिल्कुल। तो हमारा जो माइंड है वो नो नहीं समझ पाता है। मैं बोलता ये मत, मुझे ये नहीं चाहिए, वो समझ नहीं पाता। तो हमें ये ख्याल रखना है कि आप जब भी इमेजिनेशन करते हो, आपको पॉजिटिव स्टेट में रहना है। यदि आप नेगेटिव स्टेट में रह के पॉजिटिव इमेजिनेशन करते हो, वर्कआउट नहीं करती।
इसलिए इमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, नंबर 1। नंबर 2, अब लोग क्या बोलते हैं कि यार मैंने आज सुबह 10 मिनट विजुलाइज किया और जो चीज मेरे साथ हुई वो उल्टा होगा एक हफ्ते के बाद। पर हमें समझना है कि आपने 10 मिनट तो विजुलाइज किया पॉजिटिवली, पर जो दिन में आपने 23 घंटा और बिताया वो उससे तो आप विचार क्रिएट कर रहे थे ना। ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा। तो आपने 10 मिनट तो नहा लिया और 23 घंटे आप जाके मिट्टी में कूद रहे हो, दलदल में कूद रहे हो, तो गंदगी तो होगी फिर। तो हमें समझना है कि 10 मिनट और 23 घंटा तो हमें समझना है कि बहुत बार हम विजुअलाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यार कि क्या नहीं होगा तो क्या होगा, वरी में, फेयर में, वो हमारा पर्सनालिटी बन जाता है। तो फिर आपने 23 घंटा नेगेटिव सोचा है और आपने 1 घंटा पॉजिटिव सोचा है, तो हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा 23 घंटा बहुत भारी है घंटे के ऊपर। इसीलिए कहते हैं कि हमें कुछ ऐसी आदतें डेवलप करनी है, ऐसे हैबिट्स डेवलप करने हैं जो हमें एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाए हमारे लिए। जैसे हम हर दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर दिन हम जर्नलिंग करते हैं, हर दिन ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमारा नेचर पॉजिटिव बन जाता है, हम ट्रस्ट कर पाते हैं, हम फेथ कर पाते हैं। और तब हम जब विजुलाइज करते हैं और दिन भर भी हम थोड़ा पॉजिटिव स्टेट में हैं, उस समय विजुलाइजेशन आपका बहुत जल्दी वर्कआउट करता है। तो हमें अपने आप को अंदर से चेंज भी लेके आना है एज अ पर्सन, और तब देखोगे आपने 10 मिनट भी विजुलाइज किया और रिजल्ट्स आपके बहुत फास्ट आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम चाहते तो हैं करना, लेकिन अंदर से जो हमको लगता है ये हमसे नहीं होगा, एक बिलीफ सिस्टम होता है कि हम अपने बारे में या अपने आसपास की सिचुएशंस के बारे में ये सोचते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो जो बिलीफ सिस्टम होता है वो एक बहुत ही वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे अंदर जो हमने विचार बहुत ही स्ट्रांगली रखे हुए हैं, जो हमारे बिलीफ होते हैं, हमने उसको बहुत दिनों से साथ में रखा हुआ है। अब एक इंसान जो बचपन में बच्चा था, वो मैथ्स में वीक था, तो उसको लगता था मैं मैथ्स में तो वीक हूँ पढ़ने में, पर वो बचपन में वीक था। आज वो 35 साल का हो चुका है और आज भी वो वीक फील करता है अपने आप को। पर वो इंसान ये नहीं समझ पा रहा है कि वो पहले 12 साल में वीक था मैथ्स में, आज तो 35 साल का हो चुका है, उसके अंदर बहुत शक्ति आ चुकी है, पर क्योंकि मन का विचार चेंज नहीं हुआ है, हम वही रखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो मन का विचार है ये हमारा कंक्लूजन है, जो बिलीफ है वो हमारे कंक्लूजन है, जो हमने कंक्लूड किया हुआ है, वो रियलिटी नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन होता है वो होता है कि आपका अपने बारे में क्या कंक्लूजन है, आपको क्या लगता है आप किस तरह के इंसान हो। तो अब ये समझना है कि हम ना स्ट्रांग है, हम ना वीक है, तो दोनों चीज रिलेटिव है। आपको मैं बोलूं कि आप मोहम्मद अली से कंपेयर करो, तो मोहम्मद अली से कंपेरिजन में आप बहुत वीक इंसान हो, पर बोलो आप एक गरीब इंसान से कंपेयर करो, आप बहुत ही स्ट्रांग इंसान हो। तो हम वीक और हम स्ट्रांग दोनों हम साथ ही साथ हैं, डिपेंड किस पे करता है हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। पर हमें एक चीज समझना है कि हम स्ट्रांग या वीक जो भी कह लो आप, पर एक चीज हमारे अंदर क्षमता है कि हम हर समय अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा गिफ्ट हमें लाइफ ने दिया है। एक पत्थर अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकता है, राइट। एक ट्री है, एक पेड़ है, वो एक जगह पे मौजूद है, उसको वो बोलता है, वो पेड़ कहता है यार मुझे ये पसंद नहीं है लोकेलिटी, पर वो कुछ नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता है। पर इंसान के पास ये शक्ति है कि हम चीजों को चेंज करके बदल सकते हैं। तो इंसान को लगता है मैं वीक हूँ, ठीक है, आपको ये लगता है आप वीक हो, पहले तो आप गलत कंपेयर करो किसी के साथ, तो चलो यदि आपको वीक भी लगता है तो आपको क्या करना चाहिए स्ट्रांग बनने के लिए? क्या आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, क्या आपको पर्सनैलिटी पे वर्क करना है, क्या आपको जिम जाना है? तो बहुत चीजें मौजूद हैं जो आप कर सकते हो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। वो गिफ्ट हमें लाइफ ने दिया है। तो बिलीफ को आपको चेंज करना सबसे पहला, और वो बिलीफ चेंज करना बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, बिकॉज लाइफ में हम क्या कर पाते हैं, क्या अचीव कर पाते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे बिलीफ के ऊपर। जब आप ये सोचते हो कि मैं वीक हूँ, आपका ये परसेप्शन खुद के बारे में है, तो आपकी लिमिटेशंस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज आप खुद ही को आपने उस चेन के अंदर बांध लिया। जैसे वो हाथी चेन में बंधा रहता है, क्योंकि बचपन से वो हाथी चेन में था, उसने ट्राई किया बचपन में, वो तोड़ नहीं पाया, जब बड़ा होता उसको लगता अभी नहीं तोड़ पाऊंगा। तो हमें अपनी कंक्लूजन्स को, अपने आप के बारे में जो मेरी जो विचार है, मुझे उसको क्वेश्चन करना है कि मैं ये विचार मैंने क्यों रखा हुआ है, कहाँ से आई है, और क्या वो सही है, और क्या उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। और चेंज करना सबके पास पॉसिबल, बिकॉज लाइफ का मूल वही है कि आप जो थे आप वो कल नहीं रहोगे, आप चेंज हो सकते हो। वो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमारे लाइफ का होता है, पर बहुत लोग करते नहीं, उस विचार के साथ रहते हैं, तो फिर आप रहोगे तो फिर आप चीजों को देख नहीं पाओगे अलग तरीके से। तो वो बिलीफ को हमें वर्क करना है, उसको हमें चेंज करना और हमें सही बिलीफ बनानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
बिल्कुल, ये मैंने खुद की लाइफ में भी देखा है। मैं जब तक 42 इयर्स की थी, उससे पहले मैंने कभी जिम में कदम भी नहीं रखा था। योगा एंड ऑल किया था, बट नेवर इन द जिम। बट मेरे हस्बैंड ने थोड़ा पुश किया और अब ऐसा है कि मैं एक भी दिन जिम का मिस नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस था कि ये जी। इक्विपमेंट एंड ऑल के साथ मैं नहीं कर सकती हूँ, बट अब ऐसा है कि ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। सो बिल्कुल। यस, हम तो अपने आप आपने को फिर कंप्लीटली चेंज कर सकते आपने हैं। उस चीज़ को बिल्कुल, आपने वो किया और उससे आपका बिलीफ चेंज हुआ और आप उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हो। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बहुत ही बिल्कुल, प्यारी बिल्कुल। चीज़ है वो। अच्छा अविनाश, थोड़ा आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि इस फील्ड में आप कैसे आए और क्या था जो आपको मूव किया इस इन सब की तरफ? तो बचपन से मैं झारखंड से आता हूँ। जो मेरा बर्थ प्लेस था वो बोकारो सिटी है। महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद रांची फेमस हो गई और रांची के बगल में बोकारो आता है। तो जो मेरा भी परवरिश था और जो मेरी स्कूलिंग थी बोकारो से हुई थी, और पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था। मैं बहुत एक साधारण सा एक स्टूडेंट था, पासिंग मार्क्स आ जाते थे। और पूरी जो पहले 12-13 साल जो हम पढ़ाई करते हैं, 12वीं तक जो पढ़ाई होती है, मेरा ये बिलीफ था अपने लिए कि मैं एक एवरेज इंसान हूँ, एक मैं आम इंसान हूँ। और उसके लिए सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो मेरे मार्क्स थे, बिकॉज हमारी सोसाइटी में आज भी क्या होता है कि मार्क्स अच्छे हैं तो बच्चा तेज है, और मार्क्स अच्छे नहीं है तो बच्चा तेज नहीं है। तो मेरे अंदर ये बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ था कि क्योंकि मेरे मार्क्स एवरेज हैं तो मैं एक आम इंसान हूँ। और उसके बाद मैं पुणे आया, तो अंदर से आप जब फील करते हो कि आप आम इंसान हो, तो फिर आप वैसे छोटे गोल्स बनाते हो, छोटे आपके परसेप्शंस होते हैं। आप बस एक जॉब देखते हो, सैलरी मिल रहा है, मैं खुश हूँ। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि क्या भगवान हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार करते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ऊपर है लाइफ में, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बहुत आगे लाइफ में हैं, वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत सक्सेस उनके पास है, और हम सब बाकी ऐसे हजारों की संख्या में पड़े हुए हैं। तो क्या कुछ इसमें कुछ भगवान ने कुछ अलग किया या हमारे अंदर कुछ चीजें जो हम समझ नहीं पाते? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। और करीब जब मैं पुणे आया 2003 में पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए आया, तो मैंने एक बुक मैंने पढ़ी। उसका नाम था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। और उस बुक में मैंने बताया कि हम सब जो हैं वो हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति है, हमारे अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, हम बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। बट क्योंकि जो हमारा विचार है, हमारे दिमाग जो है वो प्रोग्राम है, वो कंडीशन हुआ है इस नेगेटिव विचार को सोचने के लिए और समझने के लिए और रखने के लिए, और इसलिए हम लाइफ चेंज नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या लिखा गया थी, आपने अपने दिमाग को चेंज किया, आपने अपनी सोचने की शक्ति, सोचने के तरीकों को चेंज किया, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे विचार है, वो मैं नहीं हूँ। और जो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ वो मेरा एक विचार है अपने बारे में, और वो मैं नहीं हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने बारे में पॉजिटिव विचार भी डेवलप कर सकता हूँ, जो कि फाउंडेशन होता है एक अच्छे लाइफ को बिल्ड करने के लिए। तो मैंने बोला, तो मतलब सारा गेम कहाँ पे है, सारा खेल है आपको अपने विचारों को चेंज करने का। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसा सोचते हो वैसा बनते हो आप। तो फिर मैंने अपने विचारों पे वर्क करना स्टार्ट किया, और वो जर्नी स्टार्ट हुई 2004-05 से। और सबसे जो मुझे पहला एक ब्रेक थ्रू मिला, मैंने जब MBA ज्वाइन किया, कॉलेज था पुणे में, साधना सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। प्रोफेसर MS पिल्ले, लीड प्रोफेसर MS पिल्ले थे उसके डायरेक्टर, जो सिम्बायोसिस जिन्होंने स्टार्ट किया था, CBChartD, उनका कॉलेज था। तो मैं वहां पे मैंने ज्वाइन किया, और मुझे बहुत अच्छा कॉलेज लगा, बिकॉज वहां पे वो दिन के 14 घंटा काम हमें करना था, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक, और पूरे साल भर को छुट्टी नहीं थी वहां पे। तो वो पुश करते थे हम सबको अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज वर्क भी करना है पोटेंशियल के लिए, बीज है, अगर बीज को बोलना है, उसको नर्चर करना है, फिजिकल वर्क भी रिक्वायर्ड है। तो जब मैंने वो किया, और मैंने कॉलेज में पहले साल में बहुत सारे तेज बच्चे थे हमारे कॉलेज में, बहुत बच्चे बाहर से, दिल्ली से थे, चंडीगढ़ से थे, जयपुर से थे, बहुत स्मार्ट बच्चे थे, और मैं बहुत ही साधारण सा बैक बेंचर था, कॉन्फिडेंस बहुत नहीं था। तो मैंने इमेजिनेशन करना स्टार्ट किया कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, और मैं स्मार्ट भी स्ट्रांग हूँ, तो हो क्या रहा है इससे। फिर मैंने इमेजिन किया कि मैं जो कॉलेज में, हमें सेकेंड डे में बच्चों को कम्युनिकेशन में अवार्ड मिलता था, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, जिसमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइस था। मैंने बोला यार, यदि मैं स्ट्रांग बनता हूँ तो मैं लेट्स टारगेट कि मैं वो अवार्ड जीत रहा हूँ।
तो पुणे में एक 5 स्टार होटल थी ली मेरिडियन, और हमारा कॉन्वोकेशन वहाँ पे होता था। तो मुझे मालूम था कि कॉन्वोकेशन, क्योंकि मैंने सीनियर का कॉन्वोकेशन अटेंड किया था, तो मुझे पूरा हॉल सब कुछ वो था। तो मैंने ना 6-7 महीने करना स्टार्ट किया कि हर दिन इमेजिन करता था कि मैं कॉन्वोकेशन हो रहा है, मेरा नाम बुलाया जा रहा है, मैं जा रहा हूँ उसके ऊपर, मैं अवार्ड ले रहा हूँ। ये मैंने किया, और जब ये प्रैक्टिस में कर रहा था तो मेरे अंदर ना एक अंदर चेंज आना स्टार्ट हो गया। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट करने लगा, और फिर मैंने कॉलेज में बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगा, जो कॉर्पोरेट रिलेशंस होते थे, कंपनी से बात करना, प्लेसमेंट एक्टिविटी है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना। तो मैंने सेकेंड ईयर में बहुत चीजें ये की, और इस करते करते मैं, क्योंकि जो सर थे हमारे प्रोफेसर एम एस पिल्लई, उनके साथ में बहुत क्लोजली मैंने वर्क करना भी स्टार्ट किया, और बहुत कुछ प्रभाव पड़ा उनके विचारों का भी मेरे विचारों के ऊपर। और ये हुआ, और जब कॉन्वोकेशन आई तो अवार्ड मिला, तो अवार्ड में मेरा नाम बुलाया गया, और जो चीज मैंने इमेजिन की थी एग्जैक्टली वो चीज, इंच बाय इंच एग्जैक्टली वो चीज वैसी हुई। मुझे लगा कि ये तो मैं डेजावू देख रहा हूँ, मतलब होते सपने में देखते कि यार ये चीज एग्जैक्टली हो रही है। तो वो मेरे लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि यार हमारे माइंड में फिर कितना पावर है, मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ कि मैंने एक अवार्ड अपने लिए जीत लिया, और उसमें क्या बेस्ट ऑल राउंड था। आपको पढ़ाई में देखा जाता है, आपको सब चीजों में देखा जाता है। उसके बाद फिर मैं 2-3 साल मैंने कॉलेज में ही काम किया। मेरे जॉब के ऑफर्स थे, पर सर ने बोला कि आप क्यों ना कॉलेज में रुक जाओ, ये कॉलेज बिल्ड हो रहा है, आप इसको हेल्प करो बिल्ड करने के लिए। तो मैंने 2-3 कुछ ऑफर्स थे, मैंने छोड़ के मैंने कॉलेज में रह गया, और 2013-14 तक मैं कॉलेज में रह गया, 3-4 साल। और कॉलेज में भी जो बच्चे थे हमारे, काफी वीक बच्चे आते थे कॉलेज में, तो मैं हॉस्टल में रहता था और मैं उनके साथ वर्क करता था। रात में जो उनका वीक परसेप्शन था अपने बारे में, नेगेटिव बिलीफ था, और मैंने 3-4 साल जब उन बच्चों के साथ वर्क किया, तो जो अगली बैच में जो बच्चों को अवार्ड मिलता था, हाईएस्ट प्लेसमेंट आती थी, या बच्चा टॉप कर रहा था, वो कुछ बच्चे मेरे ग्रुप्स में थे जिनको मैं ट्रेन कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार वो रिजल्ट मैंने खुद के लिए देखा, और मैं दूसरों के लिए कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको लाइफ का एक पर्पस बना लूं कि यार मैं लोगों को ये चीज सिखाऊं। और 2014 में मैंने 13 में मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया था, ब्लू डॉट ट्रांसफॉर्म कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने ना फ्रेशर की तरह ही कॉलेज से स्टार्ट कर दिया। जब मैंने फिर 2013-14 में कॉलेज छोड़ दिया वहां से, और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कंपनी, मतलब जॉब में जाने के बजाय मैंने अपनी बोले मैं खुद से स्टार्ट करूंगा। तो शादी में कंपनी से आपको बुलाते थे ट्रेनिंग करने के लिए, पर मैंने ओपन वर्कशॉप्स करना स्टार्ट कर दिए कि जब मैं लोगों को इनवाइट करता था आप आ जाओ। तो पहले 3 साल तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग ऐसे लोग आते थे सेशन में, जो महीने 2 महीने में सेशन करते थे। तो 3-4 साल काफी स्ट्रगल रहा, और वो भी एक फेज था जिसमें मैंने बहुत लर्न किया, और करीब 16-17 तक ये वर्क थोड़ा स्प्रेड हो गया, बिकॉज लोगों को रिजल्ट अब मिल रहा था। तो 17 के बाद चीजें बहुत ही स्केल अप कर गई। 17 में मैंने करीब टोटल मिला के 27 वर्कशॉप किए थे पूरे इंडिया में, करीब 6 सिटीज में। अहमदाबाद उसमें से एक था, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, और करीब नहीं भी तो 400-500 लोग आए थे उस साल पूरे सेशन में। तो सडनली एक बहुत ही लोअर लेवल से बहुत ही हाई लेवल में मेरा शिफ्ट हो गया, और वो भी मैं विजुअलाइज कर रहा था इनफैक्ट। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और मुझे ये आया कि यदि हम सबके अंदर एबिलिटी है, और हम सब हाथी, और हमें बोला गया कि आप हाथी नहीं हो, आप वो हम सुनते ना कहानी, वो चील का, ईगल का और वो हैन का, कि ईगल का बच्चा हैन में गिर जाता है और बच्चा भूल जाता है उड़ना। तो हम सबके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। कितना है वो कोई नहीं जान सकता है। उसका तरीका एक ही है कि आप जितना पोटेंशियल टैप करते हो। तो मुझे लगा कि यार लाइफ में मैं कंपनी ज्वाइन करूं, बैंक में कार्ड सेल कर रहा हूं या टीवी सेल कर रहा हूं एक कंपनी में, तो क्यों ना उससे ऐसा काम करूं जिससे मैं लोगों का लाइफ इंपैक्ट कर पाऊं। और वो एक पर्पस बन गया मेरे लाइफ का, एक मिशन बन गया। और फिर मैंने बहुत ही साइंस पे स्टडी की, बहुत ही स्पिरिचुअल चीजों को समझा, एंशिएंट विजडम जो हमारा था। और फिर मुझे लगा माय गॉड, ये तो बहुत सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और टूल्स है जिससे हम लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते। तो पिछला 9-10 साल फिर वही करना स्टार्ट कर दिया मैंने, और आज टचवुड काफी हम 5 कंट्रीज में हमारी वर्क स्प्रेड है और काफी सिटीज में फैल चुका है। तो ऐसे हमारी उससे बात हुई उस वक्त की। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है जी। और इसमें एक चीज ही मुझे लगता है, मैं एक चीज हाईलाइट करूंगा कि बहुत बार जो हमारे लाइफ का सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहता है, वही हमारे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन रहता है, और वहीं से हमारी लाइफ का शुरुआत होता है। तो जब आप प्रॉब्लम में हो तो आपको देखना है कि यार लाइफ ने आपको प्रॉब्लम में तभी डाला है बिकॉज लाइफ चाहता है कि आप उस चीज को समझ के, उससे सीख के बाहर आओ, और जो बहुत लोग शायद आपके इतने केपेबल नहीं हैं, आप उनको सिखाओ जो अपना लाइफ चेंज कर पाए। तो जो प्रॉब्लम है वही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट भी छुपा हुआ है। दिक्कत क्या है कि वो गंदगी में छुपा हुआ है, हमें गंदगी हटानी है और देखना है कि अंदर में वो डायमंड क्या है। पर आपने डायमंड देख लिया और फिर उसके बाद कभी आप वापस पत्थर की तरफ नहीं जाओगे। बिल्कुल, वो कमल की तरह है जो कीचड़ में ही खिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, बिल्कुल। Wonderful, Avinash.
थैंक यू। आपने बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में शेयर किया और आपने हम सबको सोचने के लिए फूड फॉर थॉट दिया है। आज से मैं भी इन टेक्निक्स को अप्लाई करूंगी और सब लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सब ट्राई करें और एक दो बार करके छोड़ नहीं दें, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज अपना बनाने के लिए, अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है, चेंज होने के लिए भी टाइम लगता है। सो यस, प्लीज आप सब भी ट्राई करिए। विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स बनाइए अपने, ये सब कुछ अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। और अब टाइम है एक स्पेशल क्वेश्चन राउंड का। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे अविनाश जो मैं आपसे पूछूंगी और उनका आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में रिप्लाई करना है। इट्स कॉल्ड फैब 5। श्योर। ओके, सो हियर वी गो। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत में उठते उठते मैं मोस्टली पहला मैं प्रे करता हूँ। सन यदि दिख रहे सामने तो मैं सूर्य भगवान को प्रे करता हूँ, या भगवान को, जो मेरे गुरु हैं, मैं उनको प्रे करता हूँ और धन्यवाद कह के ब्लेसिंग सीख करता हूँ पूरे दिन के लिए और अपने गोल्स के लिए। तो सबसे पहला काम मोस्टली वही होता है। वंडरफुल। स्कूल में आपका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और उससे आपने खुद के बारे में क्या सीखा? मैथ्स। मैथ्स था और मुझे दो चीजें रियलाइज हुई। एक तो मुझे लगता है कोई बच्चा वीक नहीं होता है और कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। हमें अच्छे टीचर्स चाहिए, जो टीचर एक खराब बच्चों को भी पढ़ा के बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो बच्चा वीक भी है। तो मैथ्स मेरा बहुत वीक था, पर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे बचपन में मैथ्स के लिए। बिकॉज आज मैं जब देखता हूँ बहुत से टीचर्स हैं, आज मैं मेरी स्टडी होती है तो मैं तो साइंस में पढ़ता हूँ और एक यूट्यूब पे एक टीचर है जो मेडिकल के बारे में बताते हैं, डॉक्टर नजीब करके उनका चैनल है। तो मैं डीएनए, मेरा वर्क थोड़ा सा साइंस में, तो मैं डीएनए तो समझ जाता और मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने उनका जब देखा लेक्चर, मैं बोला मैंने पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर क्या समझ में मुझे आ गया। बोला कि इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बच्चा खराब नहीं है, टीचर चाहिए जो टीचर बच्चे को एक बहुत ही प्यार से हंसते खेलते हुए समझा जाए चीजों को। राइट, तो मुझे रियलाइज हुआ तो मैथ्स में डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, तो वो बचपन थी। और आई थिंक ये पेरेंट्स से भी आना चाहिए। कई बार उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी रहती है कि बच्चे उसके नीचे दब जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बार होती है ऐसी। राइट, बिल्कुल। एक लाइन जो आप 10 साल पहले के अविनाश को कहना चाहेंगे? बड़ा सोचो आप और अपने ऊपर वर्क करो। यदि आपने दो चीज कंसिस्टेंटली किया तो आसमान भी छोटा पड़ेगा जितना आप अचीव कर सकते हो। तो बड़ा सोचना और अपने आप पे वर्क करना, दो चीज सबसे एलिमेंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में। बिल्कुल, और आपने वही करके भी दिखाया है। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग है? जो मेरी आध्यात्मिक गुरु हैं, जो मेरे टीचर हैं, मैं प्राणिक हीलिंग फॉलो करता हूँ। तो मास्टर चो कुक सुई, जो प्राणिक हीलिंग के फाउंडर थे। तो मेरा जो स्पिरिचुअल जो मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ था प्राणिक हीलिंग के साथ स्टार्ट हुआ था, फिर मैंने अरहठी योगा प्रैक्टिस की। तो उन्होंने लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया, बिकॉज उन्होंने समझाया कि एनर्जी क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, सृष्टि कैसे वर्क करती है। तो he was one of the person। and एक और थे प्रोफेसर एम एस पिल्लई, जिनका मैंने नाम बताया आपको कहानी में। तो पिल्लई सर थे जो मेरे लाइफ में, उन्होंने काफी मेरे माइंडसेट पे चेंज लाया। तो दो लोग थे जो बहुत ही उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन। राइट। आपके लिए सक्सेस का क्या मीनिंग है? मुझे लगता है सक्सेस इज तीन फील्ड में सक्सेस देखता हूँ। पहला सक्सेस ये होता है कि कल को जब मैं अपनी लाइफ पे रुकता हूँ, अपने काम से रुकता हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार मेरे अंदर जितना था मैंने सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं बचा था और देने के लिए। मतलब जो भी एफर्ट था, अपने पोटेंशियल को टैप करना, एक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस का पार्ट है। सेकंड पार्ट है सक्सेस का कि मैं बहुत पैसे कमा पाऊँ, बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ। बिकॉज मुझे लगता है कि पैसा जो है बहुत पावरफुल टूल है इस दुनिया को चेंज करने के लिए, और वो भगवान का गिफ्ट भी है। तो एक बहुत ही मुझे एक फाइनेंशियल जो गोल है मेरा, मुझे वो अचीव करना है। और इस फाइनेंशियल गोल से मुझे फिर तीसरा जो मेरा सक्सेस का डेफिनेशन है कि आपके लाइफ ने कितने लोगों को इम्पैक्ट किया इस दुनिया में, और कितने लोग जो अंडर प्रिविलेज थे, जो लोग शायद उतने प्रिविलेज नहीं, जितने हम प्रिविलेज थे, कितनी लोगों की लाइफ में आप चेंज कर पाए। तो पहला खुद का पोटेंशियल टैप करना, दूसरा बहुत पैसे अर्न करना, और तीसरा उस पैसे से इस दुनिया में जितने लोगों का लाइफ हम टच कर सकते। मेरा गोल है 1 बिलियन का टच करना, तो जितना कर सकते। तो आई थिंक ये तीन फोल्ड मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग है। तो यस, बहुत ही सुंदर विचार है आपके। थैंक यू अविनाश, वंडरफुल शेयर्स। और मैं आपके लिए विश करती हूँ कि आप विस्परिंग करते रहे, ये सारी विजडम सब तरफ फैलाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, एंड इस योग समझने के लिए कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ आपके ऑडियंस को। एंड आई होप कुछ वैल्यू रहा हो, जो लोग देख रहे हैं कुछ वो अप्लाई कर पाए और अपने लाइफ को चेंज कर पाए। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच मोनल फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं
इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।